ओके, सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको आज जो मेंस की जो एक इसमें मेंस के क्वेश्चंस है, इसमें आपको सारी चीजें अभी कंप्लीट आपको इसमें चीजें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। ओके, सो द टॉपिक वी हैव इज, हमारा टॉपिक हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑलराइट, देखिए सबसे पहली चीज होगी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज ये है क्या चीज है। ऑलराइट, देखो इसका एक सीधा मकसद हो गया, मतलब इट बेसिकली टॉक्स अबाउट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक आम नागरिक की जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये उसके बारे में जाकर डिस्कस करता है। क्लियर है चीज, उसके बारे में जाकर चीजें ये मेंशन करता है। सो इट टॉक्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ दिस, इट प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म। एक तो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, एंड प्रिजर्व इंडियाज यूनिटी। एक एक चीज आपको जाके इसमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। मैंने आपको ये चीज क्या कि इसमें कि टॉक्स अबाउट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो पेट्रियटिज्म हो गया है, और इंडिया की देखो हमारे पास, देखो हमारी कंट्री में जाकर डाइवर्सिटी जो है, ठीक है ना, कंट्री इज वेरी मच डाइवर्स। तो उन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है ना, वी नीड यूनिटी टू। क्लियर, अलग अलग तरह के लोग हैं, चाहे हम लैंग्वेज को लेकर बोल दें, जैसे हम नॉर्मली हम चीजें पढ़ते आए हैं, तो उसमें जाके बहुत तरह के आपको इसमें जो है जो लैंग्वेजेस हो गई है, कल्चर्स हो गए हैं, रहने सहने का जो तरीका हो गया, ठीक है ना, रिलीजन्स आर देयर। क्लियर, तो एक तो चीज ये हो गई है, इसका मकसद ये हो गया है। क्लियर, इसका जो इस क्या बोलते हैं, ये जो ड्यूटीज जो हो गई है, इसकी जो जिम्मेवारी है वो, इट प्रमोट्स पेट्रियटिज्म एंड प्रिजर्व इंडियाज यूनिटी। ये जो चीजें मेंशनड है, ये आपके पार्ट 4A में जाके चीजें मेंशन की हुई है। तो ये आपके लिए जो पार्ट 4A हो गया है, इसमें सारी ड्यूटीज है, ठीक है ना। और ड्यूटीज इसके अलावा कहीं और नहीं मेंशन की हुई होंगी आपको। ये जो आपका आर्टिकल 51A है, 51A है, उसमें जाके चीजें मेंशन की गई थी। क्लियर, और मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं थी ये चीजें। ओरिजिनल जो यानी कि जो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब ये चीज तो वहां पे जाके नहीं थी, ठीक है ना, ये तो बाद में जाके ऐड की गई थी। क्लियर है चीज, ठीक है ना। ऑलराइट, तो जब ये इसके लिए कमेटी आई थी एक्चुअली में जाकर एक, तो ठीक है, एक मिनट कहाँ चले गए। तो इसकी ये क्या नाम, एक्चुअली में तो जाकर जैसे मैंने आपको बोला कि देवर 10 ड्यूटीज इन ओरिजिन। जब जब ये क्या नाम, जब पार्ट 4A जब लाया गया था, तो पार्ट 4A में जाकर जो है 10 ड्यूटीज थी, और उसके बाद जाकर जो है देयर वाज वन मोर ड्यूटी एडेड बाय द, ये क्या बोलते हैं इसमें, ये जो 86th अमेंडमेंट जाके जब हुई थी इसमें, ठीक है ना, तो 2002 में जाकर जो है इसमें एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई थी। तो टोटल कितनी बन गई, 11। तो यानी कि प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आ जाएगा कि ओरिजिनल ड्यूटीज कितनी थी। ओरिजिनल इसमें 10 थी, ठीक है ना, और बाद में जाकर जो है इसमें एक और ऐड कर दी गई। अब टोटल कितनी होगी है, 11। क्लियर है चीज, ठीक है। आपके सारे डाउट्स जो भी है, अभी सारी चीजें आती जाएंगी आगे जाकर इसमें। क्लियर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज का एक बेसिक आपको जाके इसमें देख लेते हैं कि है क्या चीज है ये। तो जैसे मैंने आपको जाके बोला था कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसमें जाके ये चीजें मेंशन नहीं थी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। क्लियर, तो उसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान, कोई ऐसे प्रोविजन जाके नहीं थे जिसमें जाके विच वर रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं थी इसमें जाके चीजें। क्लियर, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाली जो चीजें हैं, इसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट, ठीक है ना। ये कब की अमेंडमेंट होगी, 1976 की जाकर, 1976 की अमेंडमेंट है ये। और जिसमें जाकर जो है फंडम एक इसमें जाके कमेटी बनाई, एक्चुअली इससे पहले कमेटी बनी थी एक, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी का भी आपको जाके मैं जिक्र करता हूँ। तब जाके जो है स्वर्ण सिंह कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी, जिसमें जाकर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन की होनी चाहिए जो उसको जाके फुलफिल करे वो, ठीक है ना, टूवर्ड्स द कंट्री। तो उसके उनकी जो बातें थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की जो बातें थी, उनको जाके एक्सेप्ट किया गया था, एंड दे वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है ना। क्लियर है चीज। तो ये चीज जैसे मैंने आपको ये बात मैंने पहले बोल दी, इन 2002 एक चीज इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी वो और ऐड कर दी गई थी। क्लियर, ये तो आपके लिए चीजें क्या नाम हो जाएंगी, ये तो मैंने आपको जाके पहले बोल दिया। तो अभी अभी जब मैंने आपको बताया कि जब 76 में जाकर टोटल ड्यूटीज कितनी थी, 10, ठीक है ना, और 2002 में एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई थी। क्लियर, तो टोटल कितनी होगी, 11, ठीक है ना। अमेंडमेंट भी जाके होगी है, 2002 की जो अमेंडमेंट थी वो कौन सी थी,
86th अमेंडमेंट की। तो ऐसे ऐसे करके जो क्वेश्चंस है उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ऑलराइट, और जो ये आइडिया हो गया है, प्लीज हाँ जी बोलो, कोई पूछना चाह रहा है? ओके, तो ये जो आइडिया हो गया, एक और प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन यहाँ पे जाकर होगा, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से जाकर, ठीक है ना, ये आपका प्रिलिमिनरी के लिए क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। ओके, प्रिलिमिनरी के पॉइंट्स में से ये वाला भी बनते हैं, ठीक है ना, जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, कौन सी कमेटी ने जाके रेकमेंड किया था, ठीक है ना, टोटल कितनी थी, एक एक चीज आप जाके ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे ही जाकर जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, तो वहां पे भी जाकर क्या बोलते हैं, जो ये जो ड्यूटीज हो गई सिटीजन की, वहां पे भी जाके चीजें मेंशन की गई है। ड्यूटीज देखो हर जगह है, हर कंट्री में जाके है चीजें, ठीक है ना। और दूसरी चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये जो ड्यूटीज होगी है, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन अब इसका एक सवाल जाके बनता है कि जो ड्यूटीज है ये नॉन जस्टिशिएबल क्यों है, ठीक है ना, नॉन जस्टिशिएबल इसलिए, देखो जब रखी गई थी एक, तब देखो तब भी सवाल जाके उठा था कि इसको लीगल कर देना चाहिए, लेकिन फिर इसमें ये बात और की गई थी कि भाई टाइम के साथ साथ वक्त आता जाएगा जब कुछ चीज, जब 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 जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से जाकर उसको जो है लीगल प्रोविजन में भी उसको जाके ऐड कर दिया जाएगा। इसकी बात भी हम आगे जाकर करेंगे। क्लियर है चीज? ओके, अब देखो जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने जाकर अपनी जो रिकमेंडेशन है, क्या इसने क्या क्या बातें की, इसने बोला कि एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज पे एक सेपरेट चैप्टर जाके इसमें ऐड कर देना चाहिए, ठीक है ना। बातें तो ज्यादा कुछ इसमें ऐसी है नहीं है, बाकी तो यहाँ पे जाके देख लेंगे हम वैसे, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई कि नाम कि जो सिटीजन है उसको अवेयर होना चाहिए, ही शुड बिकम कॉन्शियस, ठीक है ना। जो सिटीजन को अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार के साथ साथ जो है सिटीजन की कुछ ड्यूटीज भी है, ठीक है ना। और जब उन्होंने जाके सजेस्ट की थी तो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज का उसमें जाके जिक्र किया गया था। बाद में जाके उसमें जाके क्या बोलते जो चीज उसमें जाके और भी एडिशन हो गया था, ठीक है ना। तो जो 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 सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जाकर उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट कर दी, और 42nd अमेंडमेंट से जाकर जो है चीजों का एडिशन भी कर दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? और जो 42nd अमेंडमेंट होगी इसने क्या किया, इसने पार्ट 4A ऐड किया। और देखो मैं आपको बताऊं 42nd अमेंडमेंट से बहुत तरह के चेंजेस हुए हैं, ये भी चीज आप ध्यान में रखना, बहुत तरह के बदलाव हुए हुए 42nd अमेंडमेंट जाकर। और जो हमारा जो 42nd अमेंडमेंट है हम इसको और क्या बोल देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसको क्या बोल देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो ये चीजें हो गई है, और इन देखो मैंने आपको इसमें ये बात पहले भी मेंशन की हुई, कुछ कुछ चीजें रिपीट भी होती जाएंगी, एक आध चीज आपके लिए ही चीजें बढ़िया रहती जाएंगी, आप इसका आपको थोड़ी चीजें मेमोराइज भी होती जाएंगी साथ के साथ, क्लास के साथ साथ में जाकर। ऑलराइट, तो जो देखो जो न्यू पार्ट ऐड किया गया, यानी कि जो पार्ट 4A ऐड किया गया, पार्ट 4A में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, जो पार्ट 4A हो गया इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, और उसको वो हो गया आपका 51A, आर्टिकल 51A, ठीक है ना। पार्ट 4 में क्या आ जाता है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। पार्ट 4A में क्या आ जाता है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल कौन सा है, 51A। डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल्स हैं, 36 टू 51, ठीक है ना। क्लियर है चीज? तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके जाके चीजें जो आपको देखनी पड़े, इसको थोड़ा याद भी करते जाए इन सब चीजों को, ठीक है। तो अब इस तरह करके चीज देखो, मैंने आपको जैसे शुरू में भी कहा ना कि देखो कुछ रेकमेंड बातें बहुत सारी बोली थी, ठीक है ना, लेकिन कुछ बातों को एक्सेप्ट कर दिया गया, कुछ चीजें जो उसमें उनको कुछ चीजों को रिजेक्ट भी कर दिया गया, ठीक है जी। तो इसमें एक और चीज होगी, तब इसमें जो कुछ बातें नीचे क्या बोलते हैं, जो इसमें जो ऐड नहीं की गई नीचे, ठीक है ना। देखो 3 चीजें इसमें और है आपके नॉलेज के लिए, वैसे और भी आपको थोड़ा और इसका एक बेसिक और अच्छे से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा उसमें जो डेप्थ है आ जाएंगी। द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर एन नॉन कंप्लायंस विद और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज। मतलब कि क्या कहने का मतलब क्या है कि एक किस्म से जाकर जो पार्लियामेंट जो है उस पर पनिशमेंट भी ड्रैग कर सकते हैं, उस पर जाके पेनल्टी भी जाके लगाई जा सकती है अगर कोई ड्यूटी को फुलफिल करने में उसको मना कर देता है, ठीक है ना। एक इसको बेसिकली करके बना दिया मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि भाई आपका देश है, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है
ठीक है ना। अब आप जाके देखते हैं जैसे कि अब जैसे कहीं कूड़ा वगैरह कोई जाके फेंक देता है, ठीक है ना, और जैसे कोई आपको दिख रहा है कि कहीं टैप जाके ऑन है, तो हम जाके बोलते हैं ना कि यार पानी बह रहा है, ये चीज गलत है, ये समझ गए ना, एक हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं चीजों को लेकर। हम करते हैं कई बार हम एक अचानक से ये चीजें हम करना शुरू, कोई कोई कूड़ा फेंक रहा है, हम उसको बोल भी देते हैं भाई कूड़ा मत फेंको यहाँ पे जाके, क्या बोलते, गन फैल जाएगा, उससे पॉल्यूशन को लेकर बहुत तरह की चीज हो गई, जो जो उसमें जो हार्म है उसको हम जाके बता भी देते हैं। तो खैर कुछ इस तरह करके जाके चीजें, तो इस पे जाके मना कर दिया कि नहीं। मैंने आपको जैसे पहले शुरू में जाके वाली बात बोली कि एक बार इम्प्लीमेंट, देखो ऐसे करके भी थी चीजें कि अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे, कुछ कुछ चीजें अगर कोई किसी चीज का वहां पे जाके रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो चीजें उसमें लॉ के अंडर आ भी जाएंगी, लेकिन आई भी थी बाद में, आगे जाके आएंगी चीजें वो भी। नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन, देखो वही वाली बात होगी जैसे मैंने आपको जाके बोली कि फिर तो इनका फायदा क्या हो गया, तो इस चीज के मतलब कि ऐसे करके थी, ठीक है। और no law imposing such penalty or punishment shall be called in question in any court on the ground of infringement of any fundamental rights or the ground of repugnancy, dislike to any other provision of the Constitution. ये वाला हो गया। Alright, तीसरा हो गया इसका, duty to pay taxes should also be a fundamental duty of the citizen. ठीक है ना, ये तो ऑब्लिगेशन के अंदर डाल दिया तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है चीज। तो ये है कुछ चीजें आपकी इसमें जाकर, यशवंत सिंह की, ये जसवंत सिंह की जो, सर जी सर जो सेकंड पॉइंट है ना, नो लॉ हाँ जी, हाँ जी, कौन से वाला? सर जो फॉलो नहीं किए थे पॉइंट है ना सर, वो एक्सप्लेन करेंगे। No law imposing such penalty or punishment. अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें देख लो प्लीज, कोई शोर ना करे। देखो ये हो गया आपका जो सेकंड वाली ड्यूटी हो गई, ये वाली बात करें कि मतलब कि देयर इज नो लॉ एक्चुअली में जाकर जो कुछ इस तरह की जो क्या बोलते जो पेनल्टी है, ठीक है, क्या बोलते मान के चले कोई कानून वगैरह हो गया है, ठीक है ना, जो इन ड्यूटीज वगैरह को लेकर कोई पेनलाइज करता होगा, तो उस पर कोई किसी तरह का जो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए किसी भी कोर्ट में जाकर, ठीक है ना। नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, नो लिखा ना शुरू में जाकर, ठीक है ना, यहाँ पे जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस ये वाली चीज होगी, क्लियर है चीज, ठीक है। अरे यार यस सर। हाँ, इसके अलावा एक और कमेटी थी, एक मिनट में देख लूं जरा मैंने कोई, हाँ ठीक है, इसके अलावा देयर वाज वन मोर कमेटी एंड दैट वाज वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होगी, ये 1999 में जाके जो कमेटी जाके सेटअप की गई थी, ठीक है ना। तो इसने जाकर क्या बोला कि कुछ ड्यूटीज को इट आइडेंटिफाइड सम लीगल प्रोविजंस फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि शुरू में ये वाली बात कर दी थी, तो अब यहाँ पे जाके कमेटी ने जाकर बोला कि भाई देखो जो ड्यूटीज यहाँ पे जाके मेंशन्ड है, कुछ को जाकर जो है कुछ को लेकर लॉ भी बनाने पड़ेंगे, जैसे कि प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर, prevention of insults to national honor, ठीक है ना, laws which penalize for promoting enmity, protection of civil rights, wildlife protection act of 1972, तो इन तरह की चीजें भी होगी कि भाई ये भी जाकर जो है कुछ, देखो जब हम ड्यूटी जाके पढ़ेंगे तो आपको और चीजें पता चलेंगी कि इसमें जाकर कौन कौन चीजों का एडिशन किया गया है। ओके, अब सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके पास, ये आप तकरीबन मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन है इसकी पॉसिबिलिटी, अगर आप इसको चाहे 8 मार्क्स में लेके चलें मेंस के लिए, एचएस मेंस के लिए, या आप इसको जो है 4 मार्क्स में लेके चलें, जो सिग्निफिकेंस इसका हो गया है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हो गई कुछ इसमें कुछ चीजें क्या बोलते हैं आपको पढ़ने के, इसको क्या बोलते हैं, कुछ इसमें इसके जो कीवर्ड्स हो गए उनका जाके ध्यान रखें, ठीक है। सबसे पहली चीज हो गई दे सर्व एज अ रिमाइंडर to the citizen that while enjoying their rights they should be conscious of their duties too, यानी कि जब आप अधिकारों का आप क्या बोलते हैं फायदा ले रहे हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज का भी पता होना चाहिए, ये एक रिमाइंडर है ये
जो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है। ड्यूटीज, ठीक है ना, जो आप अपनी कंट्री के लिए आपकी जो ड्यूटीज बनती है टूवर्ड्स योर सोसाइटी, टूवर्ड्स योर फेलो सिटीजन्स, ठीक है ना, कुछ ऐसी हरकतें ना करें विच कैन बी कंसिडर्ड एज एंटी नेशनल, ठीक है ना, जो समाज के खिलाफ चीजें हो, एंटी सोशल। वो कैसी कैसी होगी चीजें, जो कोई नेशनल फ्लैग को बर्न कर देना, इसकी रिस्पेक्ट करनी है नेशनल फ्लैग की, ठीक है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जाकर डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह करके जाके चीजें हो गई है। क्लियर है चीज, ये ड्यूटी है आपकी, ठीक है ना। ऑलराइट, they serve as a source of inspiration for the citizens and promote a sense of discipline and commitment among them. Obvious, जिसमें इसमें जाके जब हम पढ़ेंगे सारी चीजें, उसमें जाके आपको ये चीजें नजर आएंगी कि एक हमें अपने जो ड्यूटीज हो गई है। क्लियर है चीज। They create a feeling that the citizens are no mere spectators but active participants. सिर्फ यही नहीं है कि जो सिटीजन्स हो गए हैं वो सिर्फ एक, क्या बोलते हैं, दर्शक के तौर पर ही नहीं है वो, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। हमारे जो नेशनल गोल्स हैं, ठीक है ना, उसको फुलफिल करने के लिए जो सिटीजन है उसमें वो भी बहुत मददगार साबित होंगे, ठीक है ना। क्लियर। they are ideal in nature and lead the citizen in the right direction. ये तो पॉइंट आसान सा है, समझ गए होंगे इसमें। क्लियर है चीज, ठीक है ना। they help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं, आप इसको ऐसे करके भी मत समझो कि सिर्फ बना दिए ड्यूटीज। जो कोर्ट है, जब कोर्ट के पास जाके चीजें आएंगी, तो अगर कोर्ट को किसी लॉ की अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसको डिटरमिन करना होगा, तो इस तरह की चीजों को जाके वो इफेक्ट में लेकर आ सकती है। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है, ठीक है ना, जब किसी भी कानून को लेकर है, उसको वो इफेक्ट दे सकती है, ठीक है ना चीजें। क्लियर। तो ये सब चीजें हो गई है। ओके। द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज is that they define the moral obligations. ये तो चलो हमने पहले भी जाके पढ़ ली, of all citizens to help in the promotion of the spirit and patriotism and to uphold the unity of India. जैसे मैंने आपको कहा था कि डाइवर्सिटी बड़ी ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत तरह की चीजें हमारी कंट्री में, तो उसको यूनिफाई करने के लिए एक फीलिंग भी होनी चाहिए। सिर्फ कानून लॉ बनाने से ही चीजें नहीं बनेंगी, ठीक है ना, एक इमोशंस भी तो होने चाहिए कि अपनी कंट्री के लिए, ठीक है ना। अब आप सोचें कि जैसे हम जब कभी क्रिकेट मैच देखते हैं, हम अपनी टीम को चीयर अप करते हैं, इमोशन जुड़े ना अपने देश के साथ। हमारी फौज कभी जब भी कभी हमने देखा होगा कि किसी जो मिलिट्री का ग्रुप है उनको जाके मार दिया या खदेड़ दिया, कुछ भी, तो एक फीलिंग आती है ना अपने देश के लिए, ठीक है ना। तो वो सब चीजें वो एक्चुअली में जाकर वो एक थॉट हमारे दिमाग में जो है वो ऐड करना चाहता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो सिग्निफिकेंस है, जो मकसद हो गया इसका। जो लास्ट वाला पॉइंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज मेक सिटीजन कॉन्शियस टू हिज सोशल एंड, मैंने आपको ये वाली बात अभी जाकर बोली, ठीक है ना। हम जो है, जैसे आप लोग हो गए हैं, चाहे कोई भी, चाहे इट इज मी, हर एक आदमी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारी वजह से एक सोसाइटी को एक शेप मिलती है, सोसाइटी को अच्छी दिशा में लेकर जाना है, ठीक है ना। हम जैसे बात करते हैं ना संस्कारों की, तो एक किस्म के संस्कार है ये फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर फेलो सिटीजन्स, टुवर्ड्स आवर कंट्री, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसके अंदर जाकर, अब इसमें जाकर देखो, इसका एक क्रिटिसिज्म भी जाके निकलेगा। अब क्रिटिसिज्म कैसे करके, जब अब आपने जाके चीजें पढ़ी, अब आप बोलोगे कि यार इसमें बहुत सारी चीजें कवर नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ चीजें तो हम बोल देते हैं, चीजों को ड्यूटीज बोल देते हैं, कुछ चीजों में आपने देखा होगा कि कुछ चीजों के लिए कैंपेन्स वगैरह चलाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और इसका क्रिटिसिज्म ये होगा कि इसमें बहुत सारी चीजें जिसने जाके छोड़ दी,
ठीक है ना, जिसकी जो लिस्ट होगी है इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होगी, बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज। देख लो प्लीज, कोई शोर कर रहा है। सर किसी का माइक ऑन। ASH है कोई, ASH। कर दिया मैंने इसको, थोड़ा देखो प्लीज, ठीक है। क्या बात है। ओके, हम बात कर रहे थे इसकी क्रिटिसिज्म की। अभी समझ आ रही है यहाँ तक चीजें? ईशा, अजय शर्मा, Yes, sir. दिव्या, Yes, sir. तान्या, Yes, sir. रिया, Yes, sir. बाकी लोग, विशाल। Yes, sir. क्लियर है चीज? तो मैंने आपको जाके बोला कि जो ड्यूटीज हो गई है, ठीक है ना, ये दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। अरे नहीं, चित बंद कर रहा है। अभिमन्यु धीमान अपना माइक ऑफ करें। देखो प्लीज माइक अपना ऑफ रखें, आपको नहीं जो भी आपको लग रहा है, ठीक है ना, तो माइक अपना ऑफ रखें प्लीज। कोई सवाल पूछना तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ कि इसमें वो क्या नाम, दौड़ भाग वाला काम नहीं होगा, इसमें जाके भी आपको क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, मेंस के भी आएंगे, प्रीलिम्स के भी आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो हो सकता है आपने ड्यूटीज पहले पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें अभी कुछ नहीं था, आपको है कम से कम 4 से 5 चीजें आपको नहीं पता चलेंगी अभी। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने, टॉपिक तो पढ़ लोगे, लेकिन उसको अटेम्प्ट कैसे करना क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने वो भी तो जाके चीजें देखनी है। तो क्रिटिसिज्म इसका हो गया है, हो सकता है इसका जो इसकी क्रिटिसिज्म के चांसेस है वो 4 मार्क्स के है, क्रिटिसिज्म ऐसे करके आ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि कुछ देखो इसमें जाके सारी चीजें कवर नहीं है, इट डज नॉट कवर अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लाइक कास्टिंग वोट्स, ठीक है ना, ये क्या बोलते, पेइंग टैक्सेस, ठीक है ना। जैसे अब तो लोगों को बोला जाता है, ठीक है ना, लोग किसी ना किसी तरीके से जाकर जो है इवेड करते हैं इस चीज को, टैक्स इवेजन को। हालांकि चलो वी हैव लॉज अवेलेबल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लूप होल्स जाके बना के रखे हुए, ठीक है ना। आप इसमें जाके देखना कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है कंट्री की, कंट्री मेकिंग में जाकर, कंट्री को नेशन मेकिंग में जाकर, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट ने स्कीम लेकर आई थी, ये क्या बोलते, गिव अप वाली जो स्कीम हो गई है, जो जिसमें सिलेंडर वगैरह अगर आपके पास, ठीक है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा था कि आप अपना जो ये वाला जो स्कीम है इसको गिव अप कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारी खुद की पार्टिसिपेशन कितनी, गवर्नमेंट लेकर आई थी स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना, तो हमारी उसमें कितनी पार्टिसिपेशन है, तो हम उसको अपने आप को भी देख सकते हैं इन सब चीजों में। खैर चलो, क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग, इसको लेकर भी उसमें कोई चीज मेंशन नहीं की, तो न जाने कितनी तरह की चीजें होगी इसमें जो चीज मेंशन नहीं की गई, ठीक है ना। और ये भी बोला गया कि भाई इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बड़ी वेग है, मतलब कि जो समझ से परे है, ठीक है ना। जो कॉमन मैन, हर एक आदमी के, देखो कोई भी चीज बनती है जिसको हर एक आदमी समझे, लेकिन इसमें जाके जो ड्यूटीज के बारे में कहा गया कि इसमें बहुत तरह की बातें ऐसी भी है जो एक्चुअली में ये तो फिर जबरदस्ती वाला जैसा प्रेशर होगा कि आप इस चीज को आगे फुलफिल करें। जैसे ये मैंने आपको जैसे कहा ना कि एक किस्म के इमोशंस है ये, ठीक है ना, तो वो तो पहले एक चीज दिमाग में जाके बैठनी भी चाहिए। तो वही है कि सम ऑफ द ड्यूटीज आर वेक, ठीक है ना। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है लाइक नोबल आइडियल्स, ठीक है ना, कॉम्पोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, इसमें जाके आएंगी चीजें, ठीक है ना। इसको आप किस तरीके जाके इंटरप्रेट करते हो, इसको तो बहुत तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है ना, बहुत तरीके देखा जाए, इसके न जाने कितनी डेफिनेशंस बन जाएंगी, इसके कितने मतलब जाके बन जाएंगे, तो हम इसको कैसे कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज बोल देते हैं जो बहुत मतलब कि जो बात एक्चुअली में है भी है, ये नॉन जस्टिशिएबल है,
तो फिर कोई इसका फिर इसका मतलब क्या रह गया? फिर तो मैं आपको जाके बात बोल दूं, उस पर कंडीशन ना लगाऊं, फिर तो कैसे ही फुलफिल हो पाएंगे? तो कितने लोग फुलफिल कर पाएंगे? फंडामेंटल राइट्स के लिए सब लड़ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कितने लड़ रहे हैं? ये भी चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? सोसाइटी में कितने लोग अपना योगदान, एक्चुअली में कितने लोग अपना योगदान दे रहे हैं? अब कुछ हम बोलते हैं कि एनजीओ वगैरह ये वाला काम करते हैं, फिर आप एनजीओ की पीछे उनकी स्टोरी भी देखें, कितने लोग एनजीओ वगैरह के थ्रू पैसा भी बना रहे हैं, कितनी तरह की चीजें हो भी रही ना जाने, नो डाउट कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम कंट्री सर्विंग की बात करते हैं, मेजोरिटी का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कुछ से नहीं बात बनेगी, ठीक है ना? ऑलराइट, तो एक चीज होगी। फिर दूसरा बोलते हैं कि ये सुपरफ्लुअस है। देखो क्रिटिसिज्म में मतलब कि हमने वो कमियां निकालनी, गलतियां नहीं निकालनी, हमने कमियां निकालनी क्रिटिसिज्म में। बोले कि ये सुपरफ्लुअस है भाई, अगर ये चीजें अगर नहीं भी होती, ठीक है ना, अगर ये जो चीजें हैं, अगर ये चीजें नहीं भी होती, तब भी जाके जो चीजें ये फुलफिल हो जानी थी। इससे इसके आने से कुछ ऐसा कोई बदलाव नहीं आ गया, अगर नहीं वो तब भी होना ही होना था ये चीज तो, ठीक है जी। ये है आपका क्रिटिसिज्म। 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका जो 60 वर्ड्स में आपको जाके चीजें लिखनी होती है, तो आपके लिए दीज इनफ है, दिस इज मोर देन इनफ, आराम से काम बन जाएगा आपका यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए। सर हाँ जी, सर इसमें सर क्या क्रिटिसिज्म में ये भी आ सकता है कि ये उस टाइम इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ जब कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स की थोड़ी सी इम्बैलेंसिंग चली हुई थी। आई कैन नॉट लाइक मेंशन द एग्जैक्ट थिंग, बट एज मच एज आई रिमेम्बर कुछ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कुछ पार्लियामेंट के पावर्स के बारे में सर कुछ चला था, जिसमें हमारे 1976 और 78 के अमेंडमेंट्स में केसेस आया, हम पढ़ते भी प्रेसिडेंट के पावर्स में। सो कैन वी से समवेयर इट वाज मोर लाइक एक डोमिनेंस का भी एग्जांपल उस टाइम हुआ है सर, दो इन फेवर और वेलफेयर ऑफ द कंट्री। देखो देखो देखो, आप इसमें 2 बातें रिलेट कर रहे हो। एक तो Yes, हो sir. गया है, आप इसमें कैसे रिलेट कर रहे हो इस चीज को। एक तो आप रिलेट कर रहे हो जो, एक मिनट को चार्जिंग पे लगा दो। एक तो आप बोल रहे कि जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है वो एक्चुअली में काफी एक डिक्टेटोरियल वाला जो एक फेज में चल रही थी। यस सर, यही बोलना सर, डिक्टेटर नहीं बोला वो जो बदलाव थे वो आए थे Amendments 38th बोले थे। अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, वो उसकी अमेंडमेंट अलग थी, तो वहां से वो चीजें। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये अलग कंसेप्ट हो जाता है, ये अलग चीज हो जाती है। तो जैसे आप इसको रिलेट करना चाहेंगे वहां से, तो मैं समझता हूँ कि हम उसको भी वहां से रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो फेज अलग चीज है। उसमें जो चीज कमियां थी, जो 42nd अमेंडमेंट में भी जो चीजें कमियां लग रही थी, वो 40 ये क्या बोलते जो 44th अमेंडमेंट है उसमें जाके चेंजेस कर दिए थे। वो जो 42nd में लग रहा था कि कुछ चीजें गड़बड़ अभी भी है, कुछ चीजें अभी भी ठीक नहीं, तो उनको 44 में जाके ठीक कर दिया गया था, ठीक है ना। सिर्फ क्रिटिसिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू तो आप सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज पे जाके फोकस करें कि ये कितने काम की चीजें हैं, ठीक है ना, कितने काम की चीजें हैं। अब मैं आपको एक चीज, जो क्रिटिक होता है ना, क्रिटिक सब नहीं देते हैं। अगर सब क्रिटिक देने लग जाएंगे तो इसका मतलब वो चीज ही गलत है कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज फिर गलत है। क्रिटिक होता है कुछ लोग, उसमें क्रिटिक का हिंदी मतलब होता है त्रुटियां, कमियां क्या लगती है आपको इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जाके बोल दिया कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें और भी चीजें कवर कर देनी चाहिए थी। जैसे आप बोलते हो ना किसी लोगों को, हाँ जी ठीक है, फिर उसमें 2-4 लोग बोलेंगे सर इसमें ये भी कर दो, इसमें ये भी कर दो, वो क्रिटिक हो जाता है फिर कि आपने इसमें, अगर वो चीज नहीं है तो इसका मतलब वो चीज की कमी है उस चीज की। इसमें कुछ लोगों ने बोल दिया वेग है ये अंडरस्टैंड नहीं हो सकती चीजें, इसमें जो कुछ आपने लिख दिया कॉम्पोजिट कल्चर, लोगों की समझ से पहले व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर, ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बोल दिया कि कुछ लोगों ने बोल दिया जब ये जस्टिशिएबल ही नहीं, जब इसको अगर आप इसको उल्लंघन करें, एक ही बात है, करो चाहे ना करो एक ही बात है, ठीक है ना। और कुछ ने बोला लोग वैसे भी तो कर ही रहे हैं, ये नहीं भी होता तो कर ही रहे, ये तो सुपरफ्लुअस है। तो इस तरह के ओपिनियन है, ठीक है जी। तो ये जो वर्मा कमेटी का, एक्चुअली ये वाली स्लाइड इधर ऐड होगी, वो उधर आनी थी एक्चुअली में जाकर। अब जो वर्मा कमेटी है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1998 में जाकर, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मेशन था इट वाज इन 1998। इसने अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी 1999 में जाकर, क्लियर।
तो वही था कि कंट्री वाइड टू टीच फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना, और कैसे कैसे करके जो है ये हर एक आम नागरिक तक पहुंचाया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और जो इन सर्विस ट्रेनिंग होगी उसके थ्रू जाकर इन चीज़ों को इनिशिएट किया जाए। तो वो सब चीज़ें जो है ये वर्मा कमेटी के पास ये वाला टारगेट था, ठीक है ना। ऑलराइट, तो मैंने आपको जैसे कहा ना कि क्या बोलते, उन्होंने कहा ये चीज कि भाई देखो जैसे वोट, क्या नाम, जैसे वोट हो गया, वोटिंग वाला जैसे मैंने आपको क्रिटिक था, उसको जाके ऐड कर दो इसमें, ठीक है ना। एक्टिव पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, उसमें जाके इन चीजों को क्या नाम, लोगों को टैक्स पे करना चाहिए, आप इसको जाके 51A में जाके और ऐड करो। उन्होंने जाके ये वाली कुछ बातें जाकर बोली थी, ठीक है ना। तो फिर ये भी, ये क्या नाम, ये चीजें भी है। मैंने आपको जैसे एक ना ये अलग से जाके चीजें थी, मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ पे लीगल ऑब्लिगेशंस भी जाके लगी हुई है, कुछ ड्यूटीज ऐसी हो गई, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जो क्या नाम, जो नेशनल ऑनर एक्ट हो गया है, ठीक है ना, चाहे जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो वो एक्चुअली में जाकर वो ये उन पे जो कुछ लीगल बाइंडिंग भी है, बेशक ड्यूटीज भी है, लेकिन अगर उसको फुलफिल भी नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये तो जाके सेव कर ही रहा है ना, ठीक है ना। जैसे नेशनल फ्लैग का कोई अपमान कर देता है, नेशनल एंथम का कोई अपमान कर देता है, तो वो ड्यूटीज में तो है चीज। अगर वहां से आप बोलेंगे कि ये तो नॉन जस्टिसेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से बंदा पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके चीजें हो गई है। ऑलराइट, सिविल राइट्स एक्ट हो गया है, ठीक है ना, ये सब चीजें हो गई है, तो ये देख लेना इन सब चीजों में। अब है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। यहां तक समझ आ रहा है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया है? एक बार प्लीज बता दीजिए एवरीवन। अंजना, अर्चना, अशोक, दीपक, दिव्या, कातिल, Yes, sir. है ना, Yes, sir. विशाल, अजय, तान्या, Yes, sir. है ना। चलो अब देखो, अब जिस तरीके से मैं आपको जाके यहाँ बताऊंगा, इसके बाद आप फंडामेंटल ड्यूटीज भूलोगे नहीं कभी, ठीक है ना। सबसे मजेदार चीज इसमें ये बस यही है, थोड़ा सा जो पढ़ने के लिए इसकी ड्यूटीज हो गई है। इसकी जो ये वाली ड्यूटी है, इसको ऐसे कर देते हैं, दिस इज ए ड्यूटी, ठीक है ना। अब आपने इसको ना देखो, ये आपका ए हो गया, ठीक है ना, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ठीक है। एक के भी आएगा इसमें जाकर, इसमें, अरे यार एक मिनट, अभी आ जाएंगी चीजें ना, कोई नहीं, अभी नॉलेज वाला इसमें है नहीं यहाँ पे। चलो इतना, अभी फिलहाल इतना ही देख लेते हैं। देखो अब मैंने आपको यहाँ पे जाके लिखा ABCDEFGHIJ के, इसमें के वाला नहीं अभी आ रहा है इसमें नीचे, ठीक है, उसमें साइड में जाके लिख दूंगा मैं आपको, यहाँ पे के वाला जो है वो साइड में जाके लिख देंगे। अब इसमें ना हमने एक एक वर्ड ऐड करना है बस याद करने के लिए। कई बार देखो क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे इसको सीक्वेंस में जाकर आ गया ABCDEFG ऐसे से करके आ जाएगा, लेकिन आपको इसको आपको एक बड़ा सही से आपको जाके इसमें कुछ चीजें जाकर पहला बोलता है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideal and institution, the national flag and the national anthem, ठीक है ना। आपके लिए इसमें जाके कीवर्ड क्या है? एंथम, ठीक है ना। अबाइड, पहला आपने इसमें ये ध्यान रखना, अबाइड इसका कीवर्ड होएगा, अबाइड, एंथम, ठीक है ना। अबाइड क्या करना है आपने? अबाइड आपने फ्लैग करना है, ठीक है ना। इज्जत किसकी करनी है? फ्लैग की करनी। इसमें यही तो जाके चीजें लिखी हुई है, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। अबाइड क्या करना है? ए फॉर अबाइड, ऐसे ध्यान रखना। दूसरा क्या आपका? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, ठीक है ना। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब बी से आपने ध्यान रखना है बापू, ये मतलब इसमें बी से कुछ ऐसा नहीं है, बी से रख दो आप बापू रख दो, बी से रख दो भगत सिंह रख दो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके ध्यान रख लेना आप इसमें, ठीक है ना। या जिसमें लिखा हुआ कि नोबल आइडियल्स, नोबल आइडियल्स किसके थे? बापू जी के नोबल आइडियल्स, ठीक है ना।
वो बापू जी के नोबल आइडियल जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया। तो ए फॉर अबाइड, बी फॉर बापू। ध्यान रह जाएंगी चीजें आपको ये। आप लोगों के बापू के क्या थे? नोबल आइडियल्स। तो आपको जो ड्यूटी है वो आपको याद रह जाएंगी, ठीक है ना। फिर हो गया ये, प्लीज किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दें। फिर से आपका सी हो गया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसमें जो की वर्ड है थोड़ा ध्यान रखें आप इसमें, सोवरेनिटी, ठीक है ना। सोवरेनिटी का मतलब है कि जो अल्टीमेट, ठीक है ना, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। क्लियर? तो हम इसमें जाके जो सी से हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे जाके सेंटर, ठीक है ना। सेंटर, सेंटर का मतलब एक सारी चीजें इकट्ठी करके रखी हुई है सेंटर में जाके चीजें, यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी। क्लियर है चीज, ठीक है ना। आपको ध्यान रखिए, ए फॉर अबाइड बोला मैंने आपको, बी फॉर बापू जी के आइडियल्स जाकर बोले, सी फॉर बोला मैंने आपको सेंटर। सेंटर किस चीज का? यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब चीजें हो गई। आपको मतलब निकालना पड़ेगा याद करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें जाके हम कुछ ढूंढेंगे ऐसे करके, वो तो चीज नहीं बन पाएंगे ऐसे। ऐसे करके हम इसको याद कर पाएंगे। फिर आगे आपकी डी ड्यूटी, टू डिफेंड द कंट्री, ठीक है ना। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि आपको अपनी सर्विस भी देनी पड़ सकती है जब आपको जाके बुलाया जाएगा, ठीक है ना। इसका कीवर्ड क्या है? डी, डिफेंड। इसमें लिखा है डिफेंड द कंट्री, डी फॉर डिफेंड द कंट्री। क्लियर है चीज? सी फॉर सेंटर, सेंटर यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब चीज इसमें जाकर आप कर सकते हैं। क्लियर? देन वी हैव इज ई, ठीक है ना, टू प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग, कोई भी चीज होगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक ही चीज होगी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड सबको बराबर, ठीक है ना। ये बोलता है कि इट एनकरेज ब्रदरहुड हो गया है, ठीक है ना। हर चीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ई फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी ध्यान रखना, ब्रदरहुड बोला था मैंने, ठीक है ना। क्लियर है चीज? हर तरीके से जाकर। और डिग्निटी ऑफ वुमेन, इसका जाके ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो फॉलो हो जो विच आर डेरोगेटरी। क्लियर? नाउ वी हैव एफ, ठीक है ना। एफ, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। तरह तरह की चीजें हो गई है, बहुत तरह का मिश्रण भी हुआ है यहाँ पे कल्चर का, ठीक है ना। एफ, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। तो एफ से मैं क्या वर्ड ऐड कर सकता हूँ, वो जाके बोलेगा। एफ फॉर फोर्ट, फोर्ट्स, फोर्ट्स, ठीक है ना। एफ फॉर फोर्ट्स। क्लियर? फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज, कल्चर, कॉम्पोजिट कल्चर, इन सब चीजों को प्रिजर्व करना है। क्लियर है चीज? फिर आ गया जी, टू प्रोटेक्ट, ठीक है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। आराम से क्या बोल सकता हूं यहाँ पे? ग्रीन। मैं बोल सकता हूँ ग्रीन। ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्ड हो गया ग्रीन, तो आप इसको जाके चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है चीज? फिर हो गया एच, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है ना। यहां तो आप एच है, तो एच से तो आप इसको ध्यान रखें, ह्यूमैनिज्म, ऐसे करके चीजें हो जाएंगी। क्लियर? फिर हो गया आपका टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, इस चीज को रोकना है। आई, ठीक है ना, आई। क्लियर है चीज? तो आई से आपने ध्यान रखना है कि एक तो देखो आपको तो इसको तो ऐसे कर देते, वैसे तो जैसे इसको पढ़ते हैं तो यूं बोल इसको ऐसे करके पढ़ लेते हैं कि एन आई फॉर एन आई, ठीक है ना। फिर है ना कि फिर तो दुश्मनी होगी जब एक दूसरे को अपना आंख दिखाएगा। आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है ना। तो इसमें तो आप ये चीज ध्यान रखें कि आई फॉर एन आई, इसमें तो ये चीज दे रखा है, ठीक है ना। क्लियर है चीज? याद हो, आपको याद हो जाएंगी चीजें भी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। क्लियर? ठीक है। और इसके बाद जाकर है दैट इज जे, ठीक है ना। जे बात करता है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस in all spheres of individual and collective activity so that constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, ठीक है ना। वैसे देखो ये
ये क्या हो गया ये वाला, अरे यार ठीक है ना, टू इंडिविजुअल करेक्टरिज्म, एक मिनट, यहाँ पे ये आ रहा है ना बार बार, ठीक है ना, टू स्ट्राइव फॉर, हाँ ये देखो एक्चुअली में थोड़ा सा एक वही है, थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा जो नेमोनिक्स होगी इसके, हम इसको कर लेते हैं जे से, ठीक है ना, जब जे 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 आपका जे हो गया ना ये, तो हम इसको जे से, वैसे स्पेलिंग तो जीनियस की जी से होती है, लेकिन आप इसको ना जे से कर लें, ठीक है ना, जे से इसको कर लें आप, ऐसे जीनियस ऐसे करके कर लें ताकि आपको याद रह जाए बस, ठीक है ना। अब इसमें जाके जो के ड्यूटी होगी है के, ठीक है, देखो सबसे पहली चीज है के तो बाद में ऐड की गई थी, मैंने आपको जाके, अब जाके मुझे बताएंगे कि अमेंडमेंट कौन सी है, एनीवन कोई जाके बताएगा? 86 86th amendment 2002. 2000. हाँ, अब याद रह जाएंगे, देखो चीजें आपने बस ये चीजें ऐसे करके ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आने ही ऐसे है। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई ई ड्यूटी कौन सी है, एच एस का कोई भरोसा नहीं होता है, वो पूछ ले भाई ई एफ जी एच आई जे, इसको सीक्वेंस में जाकर बताओ, तो ये तो आपको मैं आइडिया से बता रहा हूँ, याद करना तो मुश्किल है इसको जाकर, लेकिन आपको जाके चीज, अब जैसे मैंने आपको जाके बोल दिया अभी एफ बोल दिया मैंने, आने वाला तो एफ ड्यूटी कौन सा, आपको ध्यान चाहिए फोर्ट्स, अच्छा वो कल्चर हेरिटेज वगैरह वाली बात थी, और रिच हेरिटेज उसको जाके हमने प्रिजर्व करना है, ऐसे करके आप बोलोगे जी, जी फिर बोलोगे अच्छा ग्रीन था वो एनवायरनमेंट लेक्स कुछ ऐसे करके जाके चीजें पढ़ी थी, वाइल्ड लाइफ जाके हमने कुछ ऐसे करके पढ़ा था, ताकि आपका आंसर सही निकले। मेन तो चीज ऐसे करके है, अगर याद करनी तो बहुत ही अच्छी चीज है, फिर तो याद ही कर लो, अगर ऐसा आइडिया ना पसंद आए तो ये आपको याद करने में भी अच्छा आपको मदद साबित, आपके लिए मदद। फिर मैंने बोला जे, आप बोला अच्छा जे में स्पेलिंग गलत करनी है, जीनियस की स्पेलिंग गलत कर दो, वो जी से स्थिति उसको जे से कर दो जीनियस, ठीक है ना, क्लियर। अब जब के का एडिशन हुआ, ठीक है ना, अब के का क्या कर दिया, पेरेंट्स की ड्यूटी दे दी, जो के ड्यूटी हो गई है, ठीक है ना, यहाँ पे बोल दिया कि भाई आप बच्चों के लिए, ठीक है ना, आप बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करें, ठीक है, TUNITS, अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए पैदा करें, किस चीज के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, जो बच्चे जो 6 से 14 तक के बच्चे हो गए, 6 से 14 साल तक के बच्चे। अच्छा अब मुझे आप एक चीज और बताएं, 86th अमेंडमेंट में एजुकेशन की, हमने ये तीसरी अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, ये तीसरी चीज पढ़ रहे हैं एजुकेशन को लेकर, इसकी पहली दो और कौन सी है? Sir, Article 21A. 21A article, sir. मैं बड़ा परेशान हो गया। सर Article 45. आर्टिकल 40, 15 तो वेलफेयर था शायद, चिल्ड्रन एंड वुमेन वेलफेयर। हाँ क्या बोला था 45 में, आप बताएंगे शाइना 45 में क्या हुआ था, शाइना व्हाट इज देयर इन आर्टिकल 45, व्हाट इज देयर इन दिस आर्टिकल 45? शाइना, who else? दिव्या आप बताएंगे, दिव्या। सर अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए बताया था। अर्ली चाइल्डहुड के लिए कौन एफर्ट लगाएगा, पेरेंट्स लगाएंगे कि क्या नाम, स्टेट 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 एफर्ट। फिर और क्या था जो उसका जो ओरिजिनल सब्जेक्ट मैटर था वो कहाँ गया फिर? हाँ जी, जो ओरिजिनल जो डेटा था आर्टिकल 45 को, वो कहाँ चला गया फिर? 21A. चला गया 21, आर्टिकल 21A। हाँ 21। चला गया, हाँ आर्टिकल 21A में, यही वाली बात की थी हमने कि जो 86 में क्या हो गया, 21A में कहाँ का मैटर ले आए, आर्टिकल 45 का मैटर इधर डाल दिया, और इसमें जाके चीजें और ऐड कर दी, इसमें जाके स्टेट को बोल दिया कि भाई आप जो है जो 6 साल तक के बच्चे उनके लिए आप जो है और प्रावधान पैदा, क्या नाम, उनके लिए सशक्त करें, मजबूत करें। फिर के में इसमें आप एक और ड्यूटी ऐड कर दी पेरेंट्स के लिए। अब पेरेंट्स को बोला कि भाई आप बच्चों के लिए जो ये क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आप प्रोवाइड कराएं फॉर एजुकेशन टू योर चाइल्ड। अब एजुकेशन हो गया है, अब के ड्यूटी से क्या बोल देंगे हम इसको, नॉलेज। तो आई होप अब आपको जो ड्यूटीज है बिल्कुल ओके हो गई होंगी। अजय शर्मा, Yes, sir.
अब अजय शर्मा ये बताओ मेरे को वैसे ही, ठीक है ना, आगे मैं थोड़ा चलो, आप ये बताओ जो के ड्यूटी है, के में क्या था? के में क्या बोला मैंने? सर के में सर चिल्ड्रन के लिए अपॉर्चुनिटीज, चिल्ड्रन हाँ, के लिए हाँ। अपॉर्चुनिटीज पैदा करे पेरेंट्स, और ठीक, इसमें सर ये हम यही था। आप बताएं रीना जी, सी ड्यूटी में क्या है? सी, रीना। शुभम शर्मा, व्हाट इज दिस? व्हाट इज देयर इन सी ड्यूटी? सी ड्यूटी, शुभम जी। to promote unity and integrity of India. हाँ, सी से बोला था सेंटर, सेंटर, ताकि याद आ जाए ना आपको। सेंटर मतलब वर्ड नहीं उसमें सेंटर, वो तो आपने खुद बनाना वैसे ही। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी जो वगैरह चीजें बात की थी हमने। अब इसके मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब इसके थोड़े मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस के क्वेश्चन जाके बात करते हैं। ये तो चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे करके कि recent increase in protests and agitation has led to considerable damage to public property and social disharmony. In the context, discuss the relevance of fundamental duties under 51A of the Indian Constitution. अभी एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ मैं आपको। जैसे अब आपने देखो कभी जैसे पटना में भी जाकर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चलो कुछ ना कुछ एग्जांपल आ रहा है कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, लेकिन वहां का नहीं, मैं कुछ ऐसे उठा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन वैसे ही बोल रहा हूँ कहीं पे भी जाके प्रोटेस्ट हो रहा है तो हमने जाके देखा होगा कि, कहने का मेरा मतलब है कि लोग कितने इमोशनल जाते हैं कि वो भूल जाते हैं सारी चीजें। खैर भूलना तो क्या, अपना सामान हो तब तो नहीं भूलते, लेकिन सरकारी सामान है फिर तो चाहे बसें फूक दी, क्या नहीं कर दिया, क्या कितनी कितनी तरह की चीजें कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल आ जाता है कि रेलेवेंस क्या है फिर फंडामेंटल ड्यूटीज का अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई जाके इसको आंसर बताने की कोशिश करेगा? एनीवन? अशोक, अशोक जी। हाँ जी, इंदु। ठीक है जी, कोई नहीं बोल रहा। Sir, not able to frame an answer for this question. ओके, एनी कोई भी, आप फिर भी थोड़ा सा एफर्ट लगाने की कोशिश करें। एनीवन, कोई भी? कात्यानी। सर वैसे इससे मुझे एक पॉइंट, सॉरी कात्यानी सर, इससे मुझे सिर्फ एक पॉइंट ये याद आ रहा है कि वैसे देखा जाए जब लोग, जैसे आपने पहले बताया कि लोग राइट्स की डिमांड करते हैं तो उनको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी रियलाइजेशन होना चाहिए, और इसके लिए ये सेम बात जो है हमारे UN के जो ह्यूमन राइट्स है उसके भी अंडर आर्टिकल में ये चीज़ डाली हुई है। तो लोग, मतलब मुझे तो यही एक चीज़ दिमाग में आ रही है फिलहाल। सबसे पहली चीज हो गई है, आप इसमें न जाने कितनी चीजें ऐड कर सकते हो। हमारे पास कितने लोग हैं इसमें कोट करने के लिए। हम तो देखो, जो इंसान जो लड़ाई लड़ रहा है ना, लड़ाई लड़ता है इंसान धर्म की। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म ड्यूटीज है। धर्म यही चीजें आपकी गीता में मेंशन की गई, यही चीजें रामायण में मेंशन की, यही मैसेज महात्मा गांधी का था, ठीक है ना। यही मैसेज स्वामी विवेकानंद का था, ठीक है ना चीज। ये क्लियर, एक मोरल वैल्यू है, ठीक है ना, जो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। सर इसमें ये गांधी जी का नॉन वायलेंस वाला भी एडअप कर सकता है इसमें। हाँ, कि मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज करते हैं वो वायलेंस से सर। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो ना कि इसमें लिखा कि रेलेवेंस क्या है। आप बोलेंगे कि क्या नाम, जो जस्टिस वर्मा की जो कमेटी थी उन्होंने जाके बोला कि ये तो, इसको तो बच्चों को पढ़ाओ, इसको तो टीच करो बच्चों को, ड्यूटीज को उनको उसके बारे में अवगत कराओ, ताकि ये इस तरह की चीजें ना हो। अगर वायलेंस हो रहा है, अगर इस तरह की चीजें, अगर लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते तो समझाना पड़ेगा ना कैसे, इसमें और क्या होगा, आप कैसे करके चीज ठीक करोगे, यही होएगा, ठीक है ना। आप फिर उसमें जाके चीजें मेंशन कर सकते हो कि जैसे आर्टिकल्स, फिर इसकी ड्यूटीज मेंशन कर दो ना, कि फंडामेंटल ड्यूटी का तो मकसद ये है कि जो हार्मनी, जो ई ड्यूटी हो गई है, ई से क्या बोला था मैंने आपको, इक्वालिटी, हार्मनी प्रमोट करने, ब्रदरहुड की जाके बात करता है, तो उस तरह करके जाके एक इसका जो है आंसर जाके बनेगा आपका। सर इवन आजकल के टाइम में जब हम मतलब काफी ज्यादा
सेक्युलरिज्म को क्वेश्चन में डाल रहे हैं सर। तो हम्म, इट इज अ वेरी इस चीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड मोर ओवर इफ वी हैव बीन मेड डेमोक्रेटिक by the constitution, so it is in our hands to maintain that also. Otherwise we are exactly. seeing enough of the examples all around the world जहाँ पे कहीं मिलिट्री ऑक्यूपाई कर रही है, कहीं डिक्टेटरशिप आ रही है। तो अगर हम इस तरीके से गए तो हम अपनी डेमोक्रेसी को खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो We can conclude it. जी इसमें सर। देखो आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चाहे आपने जो नोट्स बनाए हैं आप इसमें जाके चीज को ऐड कर सकते हैं। आप इसमें लिखे राइट्स एंड ड्यूटीज हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर। राइट्स एंड ड्यूटीज हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर। इसमें एक पॉइंट और लिखे राइट्स विदाउट ड्यूटीज विल लीड टू एनार्की। विल लीड टू एनार्की। ठीक है ना? यानी कि मैंने आपको इसमें क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज एक कांस्टेंट रिमाइंडर है हम लोगों के लिए। ठीक है ना? हमारे रिमाइंडर है कि हमारे कुछ नेशनल गोल्स है, हमारी कुछ एक वी हैव दिस सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी जाके सुलझेंगे ना चीजें, अदरवाइज कैसे करके होएगा। ठीक है ना? तो चलो यही चीजें जो मैंने आपको जाके चीजें बताई उसके आंसर आपको यहाँ जो शुरू में जाके चीजें बताई हुई है उसके आंसर आपको यहाँ से जाके मिल जाएंगे। ओके, फिर यूपीएससी के क्वेश्चन है ये वाले। एन्यूमरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 40 से, ये तो कर लोगे आराम से, ये वाला भी हो जाएगा आपका। फंडामेंटल ड्यूटीज, मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना, वही है सोवरेनिटी वगैरह जो है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उनका थोड़ा थोड़ा सा जब है। और अब आप देखो जब आपको ऐसे वाला जब क्वेश्चन आ जाएगा तो जो मैंने आपको जाके सीक्वेंस आपको मैंने याद करने को बोला, ए फॉर अबाइड बोला, बी फॉर बापू बोला, आपको सी फॉर सेंटर बोला, डी फॉर डिफेंस बोला, तो आप इसको जाके मैं एज इट इज कर सकते हो, तो आपको तो मार्क्स मिलने के चांसेस ऊपर हो जाएंगे। ठीक है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या, पहला क्वेश्चन ये था हमने जो पहली स्लाइड थी हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, ये हमने डिस्कस कर दी है। ठीक है ना? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप जितने भी जने क्लासेस लगा रहे हैं, जब तक देखो ना, आपने चलो लेक्चर लगा दिया, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन एक मजे की बात आपको अब बोलता हूँ मैं, जो गोल्डन टिप होगी आपकी इस चीज की, जब तक आप इन ऐसे सवालों को फेस नहीं करोगे ना, आप 50 लेक्चर देख लो यूट्यूब के ऊपर इन चीजों के, जब तक ऐसे मुश्किल सवाल आप फेस नहीं करोगे। मेरी तो चलो एक हर दिन का एफर्ट है, ये वाली जो इस तरह की चीजें, कुछ ना कुछ चीजें आपको मैं अलग अलग तरीके से लाता जाऊं। अभी देखो आज कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी हर लेक्चर में कुछ ना कुछ चीजें ऐड करता जाऊं। ठीक है ना? ये चीजें आपके सामने आनी चाहिए। क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने के बाद अगर ये चीजें सामने आ रही है, और अगर आप 50 में से मान के चलो आपने 5 क्वेश्चन देखे, 2 भी सॉल्व हो रहे हैं ना, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है। अब मेरी बात को, अभी रिकॉर्ड हो ही रही है बात, ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना? क्वेश्चंस देखने जरूरी है। अब जाते हैं प्रीलिम्स के ऊपर। एक्सक्यूज हाँ जी, हाँ जी, प्लीज तान्या। सर, एक डाउट था हाँ सर, हम फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडिया में एनफोर्स कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम एनफोर्स इंडिया कैसे? में एनफोर्स कैसे कर सकते हैं? देखो वो तो विद टाइम चीजें होंगी करने के लिए, तो देखो रिसेंट डिबेट चल रहा है, पीएम सेड कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन ज्यादा सीरियसली लेते हैं एज कंपेयर टू फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा सीरियस लेते हैं। यस सर, एज कंपेयर टू ड्यूटीज। ऑब्वियस, क्योंकि इसकी अब आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, एक आप एग्जांपल देखना, कुछ कंट्रीज में ना कितनी सफाई होती है, दिखता होगा आपको। वहां पे क्या होता है, अब आपने रैपर टॉफी का खाया, कुछ जगहों में ऐसा किया उसको फेंकोगे तो आपको फाइन है उस चीज का, वो मतलब कि वो आपको पुलिस स्टेशन लेके जा सकती है वो चीज। यहाँ पे तो टॉफी फेंक के जाए कुछ भी कर दो, वहां पे जाकर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर अब तो किलो के हिसाब से बिक रहा है सर, अभी भी सड़क पे ही है ना? खरीद रही है सरकार कूड़ा, तब भी देखो ना। कहने का मेरा मतलब, अब आपका सवाल है कि हम इसको कैसे कर, देखो एक तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन यही जाके बोला जब मैंने कहा था कि नॉन जस्टिशिएबल है ये, कि विद टाइम चीजें, विद टाइम इनको जाकर जो है लॉफुली इनको भाई लाना भी पड़ेगा। ठीक है ना? और हो भी जाएंगे धीरे धीरे करके, इनका एडिशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि, ठीक है ना, बट थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीजों को करने में। अदरवाइज अगर करना है तो
इसको इसका एक लॉ प्रोसेस है, बस उसके थ्रू हो जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं इस चीज की। ठीक है जी। अब मनीषा आप बताओ इसका आंसर क्या है? ये तो बहुत आसान है। हाँ जी मनीषा। डी सर, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ ये तो बहुत आसान है, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, ये एरो कहाँ से आ गया इसमें, है ना? नेहा आप बताओ इसका आंसर। नेहा। सर आई थिंक ए। हाँ जी नेहा, नेहा बताओ। सर ए। ए क्यों नहीं है? ए नहीं है क्या ड्यूटी में? वोट करना नहीं है ना सर। हाँ वोट, Fundamental duty. हम बल्कि वोट पे बात कर रहे थे कि वहाँ पे उसका क्रिटिक भी तो यही था कि ये ऐसी ऐसी चीजें तो Yes, ऐड sir. नहीं है उसमें जाकर। ठीक है, गुड, ये आंसर है इसका। ठीक है ना? अजय शर्मा आप बताओ इसका आंसर। सर सी। 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 बस ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। इसको मेरे को कुछ ऐसे कुछ मिले नहीं क्वेश्चंस इसके बाद, चलो कोई बात नहीं। बाकी कुछ क्लासेस जो होंगी आगे ना, उसमें जाके मैं चीजें ऐड करता जाऊंगा आपके लिए। ठीक है जी। सो दिस वाज योर टॉपिक। आई होप ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी, टॉपिक पूरा आपको समझ आ भी गया होगा। तो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग हियर, ठीक है ना, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। इसके नोट्स कुछ नहीं बनाने की जरूरत है, इसी का पीडीएफ दूंगा, इसी को जाके पढ़ लेना। ठीक है, हाँ बाकी कुछ लक्ष्मीकांत देख लेना, कुछ उसमें कुछ एडिशनल मिलता होगा तो उसको भी कर लेना आप जाकर। ओके एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर गुड नाइट सर।